वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में जानकारी चाहते हैं, उनके लिए मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें जो भी अपडेट्स है वो बताई थी। लेकिन कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि योजना में कितना लाभ मिलेगा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं और क्या क्या पात्रता वगैरह होगी। तो इस संबंध में मैं आज आपको राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है उस पर इसी योजना के संबंध में जो डिटेल्स है और कुछ सामान्य जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उनके संबंध में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। ऑथेंटिक जानकारी है, राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है उसी पे आधारित मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्या है। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये कौन सी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना MCDBY प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है, यानी इसके लिए बीमा राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। और बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी क्षति, पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना में नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें पात्रता क्या होगी। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो पहले से बीमित परिवार है उसके सदस्य, RGSS के तहत पंजीकृत सदस्य और ऐसे विद्युत कर्मी जो 1 जनवरी 2004 के पूर्व के हो। अब इसमें कौन कौन लाभ होंगे या लाभ दे कब होगा। पहला, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना या वायु दुर्घटना में होने वाली मृत्यु या क्षति। इसके अलावा बीमित के ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण मृत्यु या क्षति अगर होती है, या मकान ढहने के कारण अगर मृत्यु होती है या क्षति होती है, या बिजली के झटके के कारण मृत्यु या क्षति, या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति और जलन से होने वाली मृत्यु या क्षति जैसे अग्नि वगैरह से। अब इसमें योजना के अंतर्गत परिवार को लाभ किस प्रकार दे होगा। तो अब जैसे क्षति का प्रकार और कितना लाभ दे होगा। तो दुर्घटना में अगर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। दूसरा, दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख अथवा एक हाथ एक पैर या एक हाथ एक आंख या एक पैर एक आंख की पूर्ण क्षति, पार्थक्य होने यानी शरीर से अलग होने या अंग के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दुर्घटना में एक हाथ, पैर या आंख की पूर्ण क्षति होने पर, पार्थक्य या पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए का जो भी दुर्घटना पर लाभ दिया होगा। अब इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, योजना का संचालन राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। और ये योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। तो जन आधार आपका सही होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। मेंबर्स जो भी है आपके शरीर जो भी परिवार के, उन सभी की डिटेल्स जन आधार में होनी चाहिए। अगर मान लो जन आधार में आपके मेंबर्स का नाम नहीं आ रहा है या RGSS में नाम नहीं आ रहा है तो उसके संबंध में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किसी या किन्हीं सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु होने या स्थायी अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जन आधार से लिंक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होंगे। तो दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे। दुर्घटना का प्रकार है, मान लो सड़क दुर्घटना है, रेल दुर्घटना या वायु दुर्घटना है, या बीमित व्यक्ति के ऊंचाई से गिरने या उस पर कोई भी ऊंचाई से अगर वस्तु गिरने के कारण क्षति होती है। और उसमें 2 स्थिति होती है, एक तो मृत्यु हो सकती है और एक क्षति हो सकती है। या मकान ढहने के कारण, मान लो बरसात वगैरह से मकान ढह जाता है तो मृत्यु की स्थिति में एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा। इसके अलावा कम से कम एक दस्तावेज कौन सा चाहिए जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, FIR, रोजनामा या जो मर्ग रिपोर्ट या पंचनामा या चिकित्सालय की डेथ समरी, इनमें से कोई भी और एक मृत्यु प्रमाण पत्र, 2 डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। और अगर मान लो क्षति होती है, किसी अंग की क्षति होती है तो चिकित्सालय की रिपोर्ट, इसके अलावा FIR रोजनामा या अगर कराई गई हो तो, या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी जारी जो पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र, यानी ये प्रमाण पत्र कि जिसमें कोई अंग है, हाथ पाँव आँख जो भी है वो पूर्ण रूप से अपंग हो गया तभी इसका फायदा मिलेगा।
दूसरा दुर्घटना का प्रकार है बिजली के झटके के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, जैसे किसान साथी जो खेतों में रासायनिक दवाई वगैरह छिड़काव करते समय उनके अगर कोई क्षति होती है तो अगर मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र, और दूसरा इनमें से कोई एक दस्तावेज कौन सा जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी दोनों में से एक, FIR होनी चाहिए और इलाज का विवरण अगर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है तो, और अगर कोई किसी अंग की क्षति होती है तो मेडिकल रिपोर्ट, चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जो पूर्ण अपंगता का जो प्रमाण पत्र वो होगा। डूबने के कारण या जलने के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, FIR चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और FR चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो कोई क्षति होती है अंग की तो चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR, रोजनामचा या FR प्लस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी जो स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र है ये होना चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, तो परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा की पूर्ति की जाएगी। यानी जो भी पीड़ित परिवार है उसका कोई भी सदस्य है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन या क्लेम कर सकता है। अब दुर्घटना दिनांक जिस तारीख को दुर्घटना होती है या मृत्यु की दिनांक, मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की दिनांक जिस तारीख को मृत्यु होती है उसके 60 दिवस के भीतर दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब इसमें 60 दिन का लिखा हुआ है, और भी डिटेल में आपको बता दूंगा। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार आप कंफर्म कर लें। और विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र जो दुर्घटना है दुर्घटना के दिनांक या मृत्यु दिनांक से 90 दिन के भीतर है वो पूर्ति की जा सकती है। यानी अगर कोई विशेष कारण है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 90 दिन तक हो सकता है, लेकिन उसमें आपको स्पष्ट कारण है वो उल्लेख करना पड़ेगा। और दावेदार के मोबाइल पे स्वीकृति या अस्वीकृति या आक्षेप अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है दावे पे तो उसके संबंध में वो मैसेज भेजा जाएगा। इसलिए जो भी अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर है वो सही और वर्किंग कंडीशन वाले नंबर दें। और अपील की व्यवस्था इसमें की गई है कि दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिन के भीतर निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। अब इसमें कुछ सामान्य जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक तो ये बता दिया मैंने कि क्या योजना है। अब जैसे इसमें पहले 5 लाख का जो कवर था वो 10 लाख कर दिया है। इसमें पात्र कौन है तो इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा में समस्त बीमित परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के रूप में परिवार के वह सभी सदस्य पात्र होंगे जिनका जन आधार कार्ड में नाम अंकित है। और इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 1 साल तक की आयु का शिशु भी बीमित माना जाएगा, भले ही उसका नाम जन आधार में नहीं हो, लेकिन 1 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो वो भी माना जाएगा। योजना में प्रीमियम की राशि क्या है तो इस योजना के अंतर्गत कोई प्रीमियम या अंशदान नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये निःशुल्क योजना है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ कब दिए होंगे तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो भी परिवार सदस्य है जिसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा, जिसमें ये सारे कारण जो दिए हुए हैं जिसमें सड़क से दुर्घटना से मृत्यु या क्षति है, ऊंचे से गिरने से, मकान ढहने से, बिजली के झटके के कारण से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण या डूबने के कारण या जलने के कारण। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ कब दे नहीं होगा, किस स्थिति में लाभ दे नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये आप एक बार जरूर थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें तो रिपीट हो रही है। इसमें है कि योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जो बिंदु संख्या 5 में अंकित है, जो मैंने पहले बता दिए, या शारीरिक क्षति दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। मृत्यु या क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होना चाहिए। आशय यह है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु या शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ दे नहीं होगा। उदाहरणतः जो भी निम्न स्थितियां हैं उसमें लाभ दे नहीं होगा। किन किन स्थितियों में होगा, दे नहीं होगा, विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी या हार्ट अटैक या पागलपन से अगर कोई मृत्यु या क्षति होती है तो उस समय दावा ये पेश नहीं होगा या इसमें कोई भी जो भी लाभ दे नहीं होगा क्योंकि ये दुर्घटना बीमा योजना है, तो इसमें नहीं होगा। इसके अलावा हत्या या हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास करने पर अगर कोई अंग निष्क्रिय होता है तो उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। या किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले जो ड्रग्स है, द्रव्य है या अल्कोहल के सेवन से मृत्यु या क्षति होती है तो भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा चिकित्सा या शल्य चिकित्सा के दौरान क्षति होती है तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके फिर अलग से जो भी है वो प्रावधान है। ये दुर्घटना बीमा है तो इसमें जैसे नाभिक विकिरण या परमाणु अस्त्रों से अगर क्षति होती है तो भी नहीं मिलेगा। युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों या गृह युद्ध, देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण भी अगर हो रहा है तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
गर्भाधान या प्रसव के कारण अगर क्षति होती है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय अगर क्षति होती है तो भी लाभ देय नहीं होगा। इसके अलावा एविएशन में एंगेज होने, बैलूनिंग जैसे जो ग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, माउंटेनिंग या डिसमाउंटेनिंग के समय, या एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में यात्रा करते हुए अगर मृत्यु होती है, पैसेंजर के अलावा अगर किसी अन्य रूप में यात्रा मृत्यु या क्षति होती है तो नहीं दिया होगा। अगर मान लो हवाई दुर्घटना होती है तो उसमें दिया होगा। इसके अलावा विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ पैर का फ्रैक्चर आदि का उपयोग है, वो मतलब आदि की स्थिति में लाभ देने होगा। जहरीली जंतुओं के कारण अगर मृत्यु या क्षति होती है तो भी देने होगा। और पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि के दौरान अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत दे अधिकतम लाभ 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। अब ये जो लिमिट है वो बढ़ा दी है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है। और यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य का दुर्घटनावश क्षति कारित होती है, उसी पॉलिसी वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले के दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे को के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। यानी मान लो 5 लाख का अगर इंश्योरेंस मिलना चाहिए और 1 या 2 लाख अगर पहले मिला हुआ है और उसी वर्ष में अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख में से वो राशि घटा कर दी जाएगी। अब इसके लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है? तो इसके लिए आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो eMitra.rajasthan.gov है। यानी eMitra की साइट से जाकर के आप इसका अगर मान लो जरूरत है तो उसका आवेदन कर सकते हैं। अब मान लो किसी लिखा हुआ कि जिस परिवार या व्यक्ति ने पूर्व में निजी कंपनी से स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, क्या वो लाभ ले सकते हैं? तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत सभी बीमित सदस्य योजना का लाभ ले सकते हैं। एक और प्रश्न है कि मेरे परिवार के कौन कौन से सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं? क्या यह राशि परिवार के सदस्यों के एक सदस्य के लिए है या संपूर्ण परिवार के लिए? तो योजना के अंतर्गत देय भुगतान राशि संपूर्ण चिरंजीवी परिवार के लिए है और एक परिवार के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य जिनका नाम परिवार के मुखिया के जन आधार कार्ड में अंकित हो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक बार चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर किसी परिवार को लाभार्थी का नाम कटवाना या जुड़वाना है तो क्या प्रक्रिया रहेगी? तो इसके लिए eMitra पे जाकर के जन आधार कार्ड को संशोधन करवाया जा सकता है क्योंकि ये सारी योजना है वो जन आधार कार्ड पर आधारित है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सक्रिय बीमित परिवार ही इसका लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि दुर्घटना राजस्थान से बाहर अन्य देश या अन्य राज्य में हुई हो तो क्या लाभार्थी परिवार दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है? तो हाँ, यदि परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार है तो दुर्घटना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भले ही दुर्घटना आउट ऑफ स्टेट या राजस्थान से बाहर हुई हो। क्या चिरंजीवी परिवार के जनाधार के अंतर्गत पंजीकृत सभी बीमित सदस्यों की मृत्यु होने पर भुगतान की राशि दी होगी? तो अगर मान लो ऐसा होता है तो इसमें है नहीं, परिवार यानी जनाधार अंकित जो सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में ये राशि किसी को देनी होगी क्योंकि उसमें परिवार के सदस्य कोई रहेगा नहीं तो वो ऐसी स्थिति में देनी होगी। अब एक और है कि अगर मेरा दावा स्वीकार हुआ या अस्वीकार हुआ कैसे पता चलेगा? मान लो किसी ने अप्लाई किया और वो स्टेटस जानना चाहे तो एक तो यह है कि बीमाकर्ता के जो भी मोबाइल नंबर है उस पर स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में मैसेज आएगा, आक्षेप के संबंध में भी मैसेज भिजवाया जाएगा। इसके अलावा आवेदन की स्थिति यहाँ जानने का भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। अब जो अगला है कि दुर्घटना के अंतर्गत देय भुगतान राशि कब तक खाते में जमा हो जाएगी? तो सामान्य रूप से सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने और अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा। अगला है कि दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या होगी? तो सामान्य स्थिति में यानी दुर्घटना मृत्यु होने की स्थिति में या 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना जरूरी होगा। अब उस जो अलग से डिटेल थी उसमें कई जगह 60 लिखा हुआ है तो ये विभाग द्वारा और आप कंफर्म कर लें। हालांकि दोनों ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। अब मान लो कोई कारण है तो उसको 30 दिन से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य बात है या कोई विशेष कारण नहीं है तो आप 30 दिन के भीतर एक बार अप्लाई जरूर कर दें। अगला है कि योजना के अंतर्गत किस प्रकार की क्षति के लिए राशि दी होगी? तो क्षति के लिए मैंने बता दिया कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये एक सदस्य के लिए, और दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख या एक हाथ एक पैर या एक आँख की पूर्ण क्षति या पार्थक्य या होने पर 3 लाख रुपये, और दुर्घटना में एक हाथ या एक पैर या एक आँख की पूर्ण क्षति या पार्थक्य होने पर 1.5 लाख रुपये दिए होंगे। इसके अलावा मुखिया की मृत्यु की स्थिति में राशि का भुगतान किससे किया जाएगा? तो मुखिया की मृत्यु की स्थिति में भुगतान योग्य राशि मुखिया के पति के खाते में ऑनलाइन जमा कराई जा सकेगी, क्योंकि जनाधार में सामान्य रूप से जो महिलाएं हैं वही मुखिया होती है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो महिला के जो भी पति है उसके खाते में जमा की जाएगी।
और मुखिया और उसके पति दोनों की जीवित नहीं होने पर, मान लो किसी ऐसी कंडीशन में दोनों की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, तो भुगतान राशि कैसे की जाएगी? तो मुखिया और उसके पति दोनों की जीवित नहीं होने पर चिरंजीवी परिवार के जनाधार कार्ड में अंकित शेष रहे सदस्यों में भुगतान की राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी। तो इसके लिए जो भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये प्रावधान आपको करना पड़ेगा कि कौन किसके खाते में आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें जो भी शेष जो मेंबर है उनके जो भी राशि है वो समान अंशों में विभाजित करके दी जाएगी अन्य मेंबर्स को। ये कब होगा कि जब दोनों पति और पत्नी, जो जनाधार का मुखिया और उसका पति है, दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो ये स्थिति होगी। इसके अलावा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ जनाधार नंबर आपको एंटर करना है, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना है। आवेदन की स्थिति अगर जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ जनाधार एंटर करके खोजने पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इससे जुड़ा जो भी जनाधार है वो अगर एंटर करके आप सर्च करेंगे तो अगर आपने पहले से आवेदन किया हुआ तो उसकी स्थिति है वो यहाँ से आपको बता देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। तो सारे डाउट्स मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेरी है, कुछ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।